डियर गाइस, प्रिय छात्रों, आज क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लिमिट्स, जिसका दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। लिमिट्स अर्थात सीमाएं। इस चैप्टर में हम अच्छे से समझ लें कि फंक्शन f(x) को हमने बंद कर दिया है गोले में, और लिमिट देखिए, कुछ स्थानों पर लिमिट को LIM लिखा जाता है और इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, LT भी लिख देते हैं x टेंडिंग टू 0, और लिमिट कुछ भी हो सकती है, x टेंडिंग टू 10 भी हो सकती है, 10 तक है, 2 है, 0 है या 10 है। डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर या हमारे वातावरण पर। तो जैसे f(x) है और चारों तरफ हमने एक गोला खींच दिया, इस सर्किल की रेडियस हमने 2 ले ली, तो हम कहेंगे इस फंक्शन x जो f(x) है इसकी लिमिट 2 है। हमने लिखा f(x) और x टेंडिंग टू 2, और सपोज करिए ये कोई फंक्शन है x²। ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है, और हम फिलहाल हमने अपने पास से इसको समझने के लिए मान लिया है। अब f की वैल्यू 2 पर निकालनी है। हमने पीछे क्लासेस में किया है, x का 2 पुट किया और आंसर हमारा आ गया 2 की पावर 2 यानी 4। इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से हमने ये कोई दूसरा फंक्शन लिया, ये भी माना कि लिमिट हमने इसकी ली x टेंडिंग टू 3, और फंक्शन हमने लिया x² - 9 अपॉन x - 3। अब देखिए यहाँ पर यदि हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हम सब जानते हैं। कर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 - 9 अपॉन 3 - 3। देखिए ऊपर 0 आता है, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हम सब जानते हैं यह हो जाता है इन्फिनिटिव, तो ये हमारा नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारा वैल्यू नहीं निकली। ऊपर और नीचे क्या अंतर है दोनों फंक्शंस में, कि वहाँ 4 सॉल्यूशन आ गया था, यहाँ पर इन्फिनिटिव आ गया। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है फॉर्मूला x² - 9 यानी a² - b²। तो क्या हो जाता है वो, देखिए करके देखिए, x टेंडिंग टू 3, और ये हो गया x² - 3 का स्क्वायर अपॉन x - 3। वही जैसा मैंने अभी बोला था कि x² - y² या a² - b²। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक। x - 3 नीचे भी लिख दिया, ये हमारा कैंसिल हो गया, x - 3 से x - 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब फंक्शन हमारा बच गया केवल x + 3। x की वैल्यू जब हमने पुट की तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 = 6, यानी ये हमारा सॉल्यूशन है। ध्यान हमें क्या देना है, जब 0/0 आ रहा है या अपॉन में 0 आ रहा है, अर्थात भिन्न का हर अगर 0 है, तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए एक और हमने फंक्शन लिया है, इसमें लिमिट दी है x टेंडिंग टू 1, और फंक्शन है x² + 2 अपॉन x + 11। ठीक है, देखिए सिंपल सा फंक्शन है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम यहाँ पर इसकी सीधी वैल्यू रख सकते हैं। कितनी हो जाएगी, हल कर देखिए, खुद करके देखिए एक बार, फिर यहाँ तो हम इसको मैच कर ही लेंगे। सीधा सा हो गया, 1 + 2 अपॉन 1 + 11 यानी 3/12। और अगर ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होता है वैल्यू रखने के बाद भी, तो भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस फंक्शन को लेकर दिखाने का उद्देश्य केवल यही था। अब देखिए एक और हमने फंक्शन ले लिया, उसमें हमने ये जो लिमिट्स हम ले रहे हैं ये कोई भी ली जा सकती है, आपको समझने के लिए है। x³ - 4x² + 4x, और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया x² - 4। अब देखिए वैल्यू रखी है हमने, x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। ध्यान रखिए ऊपर हमारा सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ गया था, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 × 16 होता है, और ये हो गया 8, और नीचे हो गया 4 - 4। मैंने अभी पहले भी कहा ऊपर शून्य आता है चलेगा, लेकिन नीचे वाला शून्य नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें फिर से इसको
सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखिए क्यूबिक फंक्शन है, इसमें हम x कॉमन भी ले सकते हैं। सिंप्लीफाई आपको खुद करके देखना चाहिए, इसके फैक्टर करिए और उसके बाद इसको आगे यहाँ से आप मिला सकते हो। चलिए एक बार अपनी कागज और पेन का यूज़ करिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम बाद में 2 का स्क्वायर भी करेंगे। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, कुछ याद आ गया होगा आपको। ये हमारा बन जाता है x बाहर और ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्म से हमने इसे बना दिया। नीचे बन जाएगा वही a प्लस बी, ए माइनस बी, हमारा पुराना फॉर्मूला जो हमने सीखा है 7th क्लास में। ठीक, अब देखिए एक स्क्वायर से हमारा x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी नीचे अगर 0 आता है तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट की है तो हमारा हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। जैसा मैंने बार बार आपसे कहा, नीचे अगर 0 आएगा तो नहीं चलेगा, अगर केवल ऊपर 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 0/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब साथियों थोड़ा सा ज़रूरी आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले। देखिए आइडेंटिटीज़ को ही फॉर्मूला भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ज़्यादा नहीं है, केवल 4 फॉर्मूले हैं। x टेंडिंग टू 0 है, किसी फंक्शन में है x टेंडिंग टू 0, लिमिट दी हुई है इसकी, तो अगर हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में है sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी 1 होती है। ये हमें याद रखना है, आगे हमें इसका सीधा प्रयोग करना है। यदि फंक्शन हमारा sin x अपॉन x है और x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है या अप्रोचिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये हम समझ गए होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x। अगर ऐसा है तो भी हम इसकी वैल्यू 1 होती है। इन सब का प्रयोग हम सीधे ही करेंगे। देखिए ये हमारा है 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स। ध्यान रखिए ये सीधी सीधी आइडेंटिटीज़ हैं, ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होंगी, ऐसे के ऐसे ही हमें इनको यूज़ करना है। ये 3 हमारी मेन आइडेंटिटी है और एक और आइडेंटिटी है, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा। 4 आइडेंटिटी या 4 फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 नहीं है, x टेंडिंग टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तब आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1। ये चारों आइडेंटिटी जिनसे हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे, हमें ध्यान से समझनी है और याद भी कर लेनी है। कॉपी में तो नोट करेंगे ही। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ये इसके शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं, आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x प्लस 3। जैसा हमने पहला फंक्शन लिया था, x की वैल्यू 3 रखने पर हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधा सीधा हमारा 6 आंसर आ गया है। तो हमारा हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। x माइनस 22/7 ये हमारा फंक्शन है। देखिए 22/7 और पाई हमने 9th में भी पढ़ा है कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी x की वैल्यू यदि पाई को टेंड कर रही है तो हम पाई ही यूज़ करेंगे। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि पाई की वैल्यू हम 22/7 लगा डालें, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। 9th में हम डिस्कशन कर चुके हैं और पीछे भी हमने बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के किए हैं। तो यदि हमें कोई डाउट है भी तो वो नहीं रहना चाहिए। x की वैल्यू पाई है, पाई में ही हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है
एक्स टेंडिंग टू वन, देखिए यहाँ पर आर है, आर टेंडिंग टू वन और फंक्शन है आर में पाई आर स्क्वायर। सिंपल, हम आर की वैल्यू लगा देंगे 1, तो सॉल्व करके देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया हमारा पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 4। क्वेश्चन है न्यूमरेटर में 4x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे हम। 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो हमारा हो गया 16 और 3 19, 19/2, 19/2 हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x टेंडिंग टू -1 है, इसलिए x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। हमें केवल इतना ही समझना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा, हमारी जो पीछे 4 आइडेंटिटीज़ थी उनकी हेल्प से, या हमने जो पहले फैक्टर्स किए हैं, चाहे बाइनोमियल किया है, चाहे कुछ और भी हमने किए हैं, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और बाद में लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर तो सिंपल हो गया, -1 की पावर 10 यानी 1। हम जानते हैं माइनस की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है, और -1 की पावर 5 तो -1, माइनस की पावर यदि ऑड हो तो वो माइनस आता है, यानी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा अलग हटके है। x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, उसी का हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर पहले वैल्यू पुट करें तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसलिए हमें आगे की सारी बातें सोचनी, समझनी और पूरा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और ये हमें करके भी दिखाना चाहिए पहले, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। अब बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पर हम कुछ भी सपोज कर लेंगे। x प्लस 1 को हमने सपोज किया x प्लस 1 जो है वो हमारा y है। अब देखिए क्वेश्चन x में था, यानी फंक्शन x में था, लिमिट भी x में थी। यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी होती है। अब एक सेकंड के लिए आप समझिए, ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई y माइनस 1 और x प्लस 1 की वैल्यू हो गई y, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। अब हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, तो जो हमने सपोज किया x प्लस 1 इज इक्वल टू y, यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो आप ये देखिए हमने सीधा सीधा फंक्शन हमारा क्या बन गया। अब रही लिमिट की बात, तो लिमिट कैसे सॉल्व की जाती है उसको भी ध्यान से समझिए। क्योंकि क्वेश्चन y में आ गया, इसलिए लिमिट भी y में ही आएगी। ये गलती भूल के भी ना करें कि क्वेश्चन तो y में और लिमिट x में ही हम रखा रहने दें। अब इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं उसे देखिए। जैसे x टेंडिंग टू 0 था, हमने x की जगह 0 लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, y इजकल टू 1, y टेंडिंग टू 1। अब देखिए कैसे किया, इसको फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। x प्लस 1 इजिकल टू वाई हमने सपोज किया था, x की वैल्यू 0 लगा दी, y की वैल्यू 1 आ गई, हमने 1 y की टेंडिंग टू 1 पुट कर दी। अब देखिए सीधा सीधी आइडेंटिटी बन गई हमारी, जो पीछे आपको बताई थी चौथी आइडेंटिटी, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये क्या हो जाता है, n a की पावर n माइनस 1। ये हमें ध्यान रखना है। हमने सीधा सीधा 1 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, तो a की पावर भी n हो गई, x की पावर भी n हो गई। देखिए y की पावर और 1 की पावर दोनों सेम हो गई हैं, तो आइडेंटिटी का फॉर्म हमारा बन गया है। अब n कितना है, यहाँ पर 5 है, a कितना है 1 है, और इसकी पावर 5 माइनस 1, 5 में से बन गया 4,
तो 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो इसका आंसर हो गया 5। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3x² माइनस एक्स माइनस 10। हमने सबसे पहले यहाँ पर इसकी लिमिट पुट की, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौक 12 यानी 12 माइनस 2 माइनस 10 यानी 12 माइनस 12, 0/0। बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए था, यही गलती हो गई है इस क्वेश्चन में। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, गलती है या इन्होंने क्वेश्चन में हमें घुमा करके दिया है। तो हमने इसको ट्रिक को, टेक्निक को, या इस प्रॉब्लम को जो इसमें दी गई है उसको पकड़ लिया कि अपॉन में 0 आ रहा है। अब बिल्कुल सिंपल है, फैक्टराइज हमने पहले किए ही हैं। 10 तिया 30, 6 पंजे 30, और ये हमारा फैक्टराइज होकर के आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। और लिमिट हमने वापस जैसी थी लगा दी, क्योंकि फंक्शन में चेंज नहीं हुआ तो लिमिट भी चेंज नहीं होगी। फंक्शन में अगर चेंज होगा तो अब लिमिट भी चेंज होगी। बस 3x देखिए कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 2, यहाँ पर हमारा 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 अपॉन में हो गया x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी वही वाला फार्मूला पुराना जो हम पहले भी क्वेश्चंस में लगाते रहे हैं। फिर ये पूरा ब्रैकेट हमारा कॉमन आ रहा है, तो जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x माइनस 2, देखिए हमने लिख लिया 3x प्लस 5 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा कट चुका है, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू अब हम यहाँ पे 2 आराम से पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन बन गया है हमारा x टेंडिंग टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। बस अब फंक्शन वैल्यू पुट करने की स्थिति में आ चुका है। बस 3 2 जा 6, 6 और 5 11, पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 2 प्लस 2 ये हो गया 11/4। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस संपन्न हुए। आगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं